बैठे सभी छात्र। सभी स्टूडेंट को सबसे पहले जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल यानी चट्टान और चट्टानों के प्रकार, और चट्टान कैसे बनते हैं और चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। क्या इस पृथ्वी में एक ही चट्टान बार बार घूम रही है, तो हमको इसके बारे में आज पढ़ना है। क्लियर है? आए समझ में? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? चट्टान। देखिए, इससे पहले हमने जो टॉपिक अभी कवर किया है, देखिए पृथ्वी का जो महाद्वीप है, विस्थापन है, किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है वो हमने पढ़ा है, पर्वतों के प्रकार पढ़ा है, और भारत में जितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं वो हमने पढ़ा है। क्लियर है? और पर्वतों में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको हमने पढ़ा है। क्लियर है? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है बार बार, कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है कि भाई चट्टान है, मिट्टी है और पृथ्वी है ना भाई। पहाड़ की बात आती है तो चट्टानों की बात भी आएगी। दर्रे जहां पर है तो चट्टानों से ही बने हैं, पत्थर से ही बने हैं। यहाँ तक कि जो हमारी मृदा है, मिट्टी को भी हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार की चट्टान ही है ना। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि सनराइज करियर एकेडमी में अब मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में जाने की तैयारी भी कराई जाएगी। यहाँ पर 1 मई 2023 से जो भी छात्र या आप लोगों के आसपास जो भी छात्र 5वीं क्लास में हैं और 10 से 12 साल के अंदर में हैं, तो वो छात्र मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। इसका पेपर होता है अक्टूबर में इसका पेपर होता है। अक्टूबर में इसका फॉर्म आता है और पेपर होता है लगभग जनवरी या फरवरी में होता है। यानी जो भी छात्र 2024 में मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में जाना चाहता है तो अक्टूबर में उसका फॉर्म आएगा और जनवरी फरवरी में उसका पेपर होता है। उम्र 10 से 12 वर्ष ली जाती है और 6वीं क्लास से प्रारंभ होता है। और ये जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल होते हैं ये आवासीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय नहीं, आवासीय विद्यालय होते हैं, आर्मी के कंट्रोल में रहते हैं और सीबीएसई बोर्ड होते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि लड़का या लड़की 12वीं तक यहाँ पर पढ़ ले तो 12वीं के बाद वो एनडीए का एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। यानी 12वीं के बाद वह सीधे अधिकारी बन सकता है इंडियन आर्मी में। सबसे अच्छी बात ये होती है। तो हमारी एकेडमी में इसका जो बैच है वो 1 मई 2023 शाम 4 बजे से चलाया जा रहा है सनराइज करियर एकेडमी में, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल। आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी छोटे भाई बहन हैं जो 5वीं क्लास में 10 से 12 साल की उम्र में हैं, तो उनको यहाँ पर जरूर लाइए और यहाँ पर उनको मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाइए। मिलिट्री स्कूल में वर्ल्ड क्लास की तैयारी होती है। क्लियर है? और देखो, जो भी फीस वहाँ पे लगती है, नहीं, यहाँ का जो फीस होगा वो बता दिया जाएगा। वहाँ की जो भी फीस लगती है, छात्रवृत्ति भी आती है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। छात्रवृत्ति आएगी तो मैनेज हो जाएगा आराम से। ठीक है? चलिए, अधिक जानकारी के लिए पता ही है आप लोगों को एड्रेस हमारा। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है भाई चट्टान या शैल। ठीक है? चट्टानों को ही शैल कहा जाता है। कभी भी अगर भूगोल में किताबों में अगर शैल आ जाए तो आप उससे घबराइएगा, मतलब कि किसकी बात कर रहा है शैल की? वो चट्टानों की ही बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आपके संदर्भ में चट्टानों का मतलब क्या है? आपके संदर्भ में चट्टान का मतलब क्या है? अगर मैं कोई पूछ ले भैया कि चट्टान क्या होती है तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या उत्तर बताएंगे? एक एक करके बताइएगा। ठीक है जी? किसका? पृथ्वी की सतह का। पृथ्वी की सतह का कठोर भाग वही चट्टान होता है इनके हिसाब से। चलो, ये भी एक सही है। और बताने की कोशिश करो। हाँ, ज्वालामुखी द्वारा जो भी लावा से निर्मित चट्टानें होती है, फिर तो इसमें आप कई प्रकार होते हैं। आप तो प्रकार बता रहे हैं, मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूँ कि चट्टान क्या होती है। जी, वही चट्टान है। चलिए, बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए, आपको बता दें, जो भी हमारे भारत में या विश्व में कहीं भी जो आप पृथ्वी का कठोरतम रूप तो देख रहे हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है कठोरतम रूप। जो नम रूप है वो भी क्या है? चट्टान है। और ये चट्टान कैसे बनी भाई? जमीन के नीचे से निकला हुआ जो खौलता हुआ लावा है, जो जमीन के अंदर, जिसको मैग्मा कहा जाता है, और जमीन से निकलकर बाहर आ गया और सूख गया, तो वही क्या कहलाया? चट्टान। क्लियर है? अब आपको बता दें, अगर आप बोल रहे हो कि भाई पृथ्वी के कठोरतम रूप को चट्टान बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन अधूरी है।
जो पृथ्वी का नम्र रूप होगा, नम्र एकदम बोलते हैं ना, नम्र, है ना, तो वो भी क्या है? चट्टान है। ये यहां पर जो धूल पड़ी है ये भी क्या है? चट्टान है। आपके खेतों में जो मिट्टी है वो भी क्या है? चट्टान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बालू भी क्या है? चट्टान है। छोटे छोटे कण भी क्या है? चट्टान है। ये चीज है। आप पूरे धरती में मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, कण हो गया, बालू हो गया, धूल हो गई, ये सब के सब क्या है? चट्टान है और चट्टानों के प्रकार हैं। क्लियर है? एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि भाई चट्टान, ये जो चट्टान है, चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ये चट्टान है क्या? समझ जाइएगा। धूल, मिट्टी या जमीन से निकला हुआ मैग्मा बाहर आके जम गया, वही क्या है? हमारे देश की या हमारे विश्व की क्या है? चट्टान है। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने कितनी सारी चट्टानें लगा रखी हैं और चट्टानों देखो, बस ये इसमें थोड़ा सा फर्क है कि मैं इसमें से निकाल के आपको मार नहीं सकता, बस दिखा सकता हूं। देखिए यहां पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। यहां पर देखो इस प्रकार की चट्टान जंगलों में पाई जाती है। इस प्रकार के जो चट्टान है वो समुद्र या नदियों किनारे पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी में जिस प्रकार से मौसम का स्वरूप होता है, क्लाइमेट होता है या दाब और प्रेशर होता है या तापमान होता है, उसके हिसाब से हमारे पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। चट्टान का मतलब क्या? पृथ्वी का कठोरतम रूप और नम्र रूप क्या है भाई? चट्टान है। ठीक है। धरती से नीचे निकला हुआ जो लावा है ऊपर आके सूख गया, क्या है? चट्टान है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन भी पढ़ते जाएंगे और देखते भी जाएंगे कि भाई चट्टान क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है और एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का क्या होता है? समुच्चय होता है। आप सभी लोगों को पहले, बहुत पहले ये बताया जा चुका था, जब एकदम स्टार्टिंग में ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बताया जा चुका था कि भाई हमारी जो पृथ्वी है, जहां पर धरातल में जहां पे हम रहते हैं, ये स्थल मंडल जहां पे हम रहते हैं, 2500 किलोमीटर नीचे क्या है? हमारा मैग्मा चैम्बर है। और वहां पर क्या है? मैग्मा चैम्बर में खौलता हुआ लावा है। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वहां पर खौलता हुआ लावा है। जब तक वह जमीन के अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। और वो लावा क्या है? खनिज पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। खनिज पदार्थों का क्या है भाई? मिश्रण है। अब वहां पर रेडियो एक्टिव क्रियाओं की वजह से इतने ज्यादा तापमान हो गया, इतनी ज्यादा ऊष्मा निकल आई कि वहां का जो पदार्थ है, आसपास का जो माहौल है, वो एकदम क्या हुआ? मैग्मा जैसे या खौलता हुआ लावा बन गया। अब जितना ज्यादा धरती के नीचे वो खोलेगा, ऊष्मा बनेगी, तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज होके वो धरती को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब जो लावा, जो मैग्मा अंदर है, वो बाहर निकल आया। जब धरती से बाहर निकल आएगा तो उसी मैग्मा को क्या बोला जाएगा? लावा बोला जाएगा, है ना? तो आप बोल सकते हैं कि भाई जो पत्थर होता है, पत्थर या चट्टान, वो कुछ नहीं, धरती के नीचे का खनिज पदार्थ है। धरती के भूगर्भ का क्या है? खनिज पदार्थ है। बोल सकते हैं आपने कई बार पत्थर खाया है, कभी पत्थर का टेस्ट किया है, उसमें नमक जैसे दिखता होगा, आपको नमक जैसा टेस्ट होगा। और नमक क्या है? खनिज पदार्थ है भाई, है ना? आपको बता दें इसी प्रकार से पत्थरों में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब आपने कभी पत्थर को तोड़ के देखा होगा तो पत्थर क्या चमकीला दिखता है? थोड़ा बहुत चमकीला दिखता है ना? जब पत्थर को तोड़ते हैं थोड़ा बहुत चमकीला दिखता है ना? कुछ पत्थर चमकीले दिखते हैं, इसका मतलब वहां उस पत्थर में कुछ क्रिस्टल जैसे पदार्थ वहां पर है ना? तो ये सब क्या है भाई? ये सब का सब क्या है? ये सब के सब खनिज पदार्थ हैं। क्लियर है? आए समझ में? एक या एक से अधिक खनिजों का क्या होता है? समुच्चय होता है। और चट्टान कठोर या मुलायम दोनों हो सकते हैं। जो चट्टान है वो कठोर और मुलायम दोनों हो सकते हैं। अब तुम ये मत बोल देना कि सर चट्टान जो है कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं, हवा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, चट्टानों का वाष्पीकरण नहीं होता है। तो ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। चट्टान जो है दो ही स्वरूप में मिलते हैं हमें, या तो कठोर या तो मुलायम। और मुलायम में क्या हो जाएगा? जैसे खौलता हुआ आपका लावा। अब जैसे आपको आपके खेतों में जो मिट्टी है, ये भी क्या है? ये लावा है। ये भी क्या है? चट्टान है। अब आपको एक चीज बता दें, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कैसे लावा हो जाएगा भाई, चट्टान कैसे हो जाएगा? हमारे खेतों की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो तो इतनी ज्यादा मुलायम है, चट्टान कैसे बोल देंगे? चट्टान दो प्रकार की होती है, एक कौन सी? कठोर, और एक कौन सी? मुलायम। यानी जो आपके खेतों में मिट्टी है वो एक प्रकार की चट्टान है, और वह किस प्रकार की चट्टान है? मुलायम चट्टान है। ठीक है। साथ ही विभिन्न रंगों की हो सकती है। आप उदाहरण ले लीजिए कि
कि भाई आप खेत खलियान है, पूरे भारत में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है, तो मिट्टी का रंग भी कई प्रकार का है ना। इसका मतलब चट्टानों का जो रंग है वो कई प्रकार का हो सकता है। आप दूर मत जाइए, देवांगना घाटी में देख लीजिए, देवांगना घाटी में आपको अलग अलग रंग की अलग अलग चट्टानें मिलेंगी, है ना। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल, जैसे ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? कठोर चट्टान। जैसे ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? ग्रेट। और सॉपस्टोन कौन सा होता है? मुलायम। अभी आप देवांगना घाटी जाएंगे तो जो पहाड़ को काटा गया है ना, उसमें ऐसी भी चट्टान आपको मिल जाएगी कि आप उसको हाथ से तोड़ सकते हो। आपने किया भी होगा, आप उसको बहुत आराम से हाथ से तोड़ सकते हो, यानी वो मुलायम चट्टान है। और जिसमें आप अपना माथा भी पटक दो फिर भी नहीं टूटे, तो कठोर चट्टान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे गैब्रो काला है और क्वार्ट्जाइट क्या है? दूधिया सफेद का है। जैसे मान लीजिए गैब्रो जो चट्टान है वो किस प्रकार की होती है? काली चट्टान होती है। और क्वार्ट्जाइट जो चट्टान है वो किस प्रकार का है? दूधिया रंग का। यानी इनका रंग भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। कभी भी ग्रेनाइट अगर समझ में आए, ग्रेनाइट ध्यान देना, ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान होती है जिसने बहुत ज्यादा प्रेशर और तापमान झेला होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है ना। अब इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि देख लीजिए भाई, ये जो तिब्बत का पठार है किस चट्टान का बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। तभी तो जब भारत तिब्बत से टकराया तो भारत की जो भूपर्पटी है वह मजबूर हो गई ऊपर उठने को, और माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां निर्मित हो गई। क्लियर है? इतना ज्यादा मजबूत होता है ग्रेनाइट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। चट्टानों में खनिज घटकों की निश्चित संरचना नहीं होती है और फोल्डस्पार और क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज हैं। देखो क्या है भाई? फेल्डस्पार। ये जो फेल्डस्पार है ये क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाने वाला क्या है? सबसे आम खनिज पदार्थ है। अब क्वार्ट्जाइट क्या होता है आपको बता दें, सफेद कलर का, सफेद रंग का और चमकता हुआ एक पदार्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा रेत होती है, बालू को हाथ में लो, धूप में देखो तो उसमें छोटे छोटे चमकते हुए कण होते हैं, है ना। वही चमकते हुए कण क्या होते हैं? क्वार्ट्जाइट होते हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, किसी भी खनिज पदार्थ का ये कोई निश्चित नहीं है कि हर चट्टान में हमें खनिज पदार्थ मिल जाएंगे, या हर चट्टान में खनिज पदार्थ का एक ही रेशो रहेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी चट्टान के प्रकार देख लीजिए। मुख्यतः हमें 3 प्रकार की चट्टानों को पढ़ना है। अभी आपको बता दें, मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानों को पढ़ना है, लेकिन आगे एक एक चल के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, और कौन सी है? रूपांतरित चट्टान। हमें अपने सिलेबस में 3 प्रकार की चट्टानों को पढ़ना है। पहला हमारा क्या है? आग्नेय चट्टान, दूसरा क्या है? अवसादी चट्टान, और तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टान। और इन सब चट्टानों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले क्या है हमारी? आग्नेय चट्टान। ध्यान देना, मान लीजिए धरती है, धरती के नीचे से जो खौलता हुआ लावा है वह धरती के ऊपर आ जाएगा प्रेशराइज के कारण, ज्वालामुखी के कारण, है ना। तो वही मैग्मा जब धरती के ऊपर जम गया, धरती के ऊपर निकलकर जम गया। क्यों जम गया भाई? क्योंकि तापांतर हुआ ना। नीचे 3000 डिग्री सेल्सियस है भौगर्भ में और ऊपर मात्र 27 डिग्री सेल्सियस। तो भौगर्भ के मुकाबले ऊपर यानी यहां पर सराउंडिंग में तापमान क्या है? कम है ना। तापमान कम हो गया तो चट्टानें क्या होंगी? सूखेंगी, और चट्टानें सूखेंगी तो कठोर हो जाएंगी। तो ध्यान देना, पहली स्टेज जब भी जमीन के नीचे से लावा निकलकर ऊपर सूख जाता है तो पहली स्टेज में जो चट्टान बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। समझ में आया आप लोगों को बहुत अच्छे से, है ना। नीचे से भाई ज्वालामुखी के कारण नीचे से लावा निकला और धरती की परत में फैल गया, और धरती का तापमान कम है ऊपर एटमॉस्फेयर में, नतीजा क्या हो गया? सूख गया, कठोर हो गया। तो पहली स्टेज जो होती है चट्टान की उसी को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण ग्रेनाइट और क्या? बेसाल्ट। हमारा दक्षिण का पठार किसका बना हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान का, है ना। कई बार प्रश्न आता है ना कि भाई भारत का दक्षिण का पठार कौन सी चट्टान से बना हुआ है, तो उत्तर क्या देते हैं आप लोग? बेसाल्टिक चट्टान। ठीक है, आए समझ में। फिर देखिए इसने क्या बोला है? चट्टानों का प्राथमिक रूप।
यानी जब भी चट्टान बनती है तो जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं, धरती से नीचे से निकली और ऊपर क्या है, सूख गई, बस वही क्या होगी? आग्नेय चट्टान। जैसे हमारा क्या, दक्षिण का पठार। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा रूप क्या होता है भाई? अवसादी। देखिए, अवसादी चट्टान, शेल। अवसादी का मतलब होता है अवसाद। अवसाद का मतलब होता है अलग अलग चट्टानों के कण, अलग अलग चट्टानों का कचरा, अलग अलग चट्टानों का कण। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देता हूं, इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है और जमीन के ऊपर ये एक चट्टान ऐसे रखी है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब भी पानी गिरेगा तो इस चट्टान में गिरेगा, है ना? और पानी ऊपर से गिर रहा है, नतीजा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल से उसको क्या है, बल मिलेगा, और बल मिलने के कारण जब इस चट्टान में वो टकराएगी, वो बूंद टकराएगी, तो इस चट्टान को छोटे छोटे कणों में तोड़ेगी। छोटे छोटे कणों में क्या होगी, तोड़ेगी। ध्यान देना, अक्सर ऐसा होता है कि जो रनिंग वाटर होता है या ऊपर से पानी गिर रहा होता है, वो चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आए समझ में? भाई हवा भी तो चल रही है, बताएं जरा, हवा भी तो चल रही है, हवा भी तो चलेगी और इस चट्टान को टच करते हुए जाएगी। हवा भी अपर्दन करती है ना? जब हवा इस चट्टान को टकराते हुए जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी, तो इस चट्टान के छोटे छोटे जो कण हैं उसको तोड़ने की कोशिश करेगी और तोड़ेगी भी। और यही छोटे छोटे कण हवाओं द्वारा, पानी द्वारा आगे चल के एकत्रित होंगे और जहां पर इनको रुकने का मौका मिलेगा वहां ये रुकेंगे, और रुकने के बाद एक दूसरे से चिपकेंगे, और एक दूसरे से चिपकने के बाद कई सालों बाद ये एक बड़ा आकार लेंगे, और बड़ा आकार लेने के बाद यह मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हो जाएंगे तो फिर से एक चट्टान बन जाएंगी। तो ये चट्टान क्या बनेगा? आग्नेय से क्या बनेगा? अवसादी। अब छोटे छोटे जो कण है वो अवसादी तो है ना? आए समझ में? अभी एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आगे एक और चट्टान है, ये एक चट्टान है और यहीं पर मान लो कि एक चूहा रहता था। मान लीजिए यहाँ पे एक चूहा रहता था और इसी के पीछे एक चट्टान है, इसी के पीछे एक चट्टान है, जो चट्टान रखी हुई है, इसमें पानी बरस रहा है, इसमें तापमान भी इसमें आ रहा है और इसमें हवा भी चल रही है। नतीजा इसी चट्टान के छोटे छोटे कण टूट रहे हैं, और टूटने के बाद हवाओं द्वारा या पानी द्वारा ये बह के इस चट्टान में जमा हो रहे हैं। और यहीं पर एक चूहे का बिल था, तो इस कणों की वजह से वो चूहे का बिल क्या हो गया? समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया, मूंद गया, वो चूहा बस यहीं पर दब कर रह गया, और यहीं पर अवसाद के कारण एक भारी चट्टान बन गई, और जो चूहा है वो बीच में दब गया, और कई सालों बाद ये जो अवसादी चट्टान है ये मजबूत हो गई। चूहा को ऑक्सीजन नहीं मिली, ना कोई क्रिया कर पाया, बेचारा मर गया। और कई सालों बाद 2023 में मान लो मिथिलेश ने यही चट्टान को तोड़ा, तो उसको मिल गया वो चूहा। तो उसी चूहे को हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म। यानी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। आए समझ में? और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक चट्टानें होती हैं। क्लियर है? प्राथमिक चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अब यहां पर बताइए कि क्या ये जरूरी है कि अवसादी चट्टान में जो अवसाद होंगे वह एक ही चट्टान के होंगे? क्या ये जरूरी है? नहीं, है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो अवसादी चट्टान का अवसाद होगा वह एक ही चट्टान से होगा, उसमें कुछ भी आके जुड़ सकता है। यानी जो अवसादी चट्टान है उसमें अलग अलग चट्टानों के कण पाए जा सकते हैं। क्लियर है? अवसादी चट्टान अभी दिखाएंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जरा क्या होती है देखते हैं। अवसादी चट्टानों में बहिर्जात प्रक्रिया, बहिर्जात का मतलब क्या? तो बाहर की प्रक्रिया। और बाहर की प्रक्रिया क्या होती है भाई? यही हवाएं, मौसम और पानी, तापमान, प्रेशर होना, ये चीज है। द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम होता है, और इसे द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, अरे शैल ये पत्थर ही है। ठीक है, बलुआ पत्थर में आपने देखा होगा बालू के रंग का होता है,
तो ये जो बलुआ पत्थर है सबसे सटीक एग्जाम्पल है किस चीज का? सबसे सटीक एग्जाम्पल है आपका अवसादी चट्टान का। क्लियर है? आए समझ में? ओके। अब तीसरे प्रकार की चट्टान पढ़ते हैं, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान मतलब गिरगिट। समझिएगा आप, गिरगिट क्या है? रंग बदलता है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि रूपांतरित मतलब जिसने अपना रूप चेंज कर लिया हो, जिसने अपना रूप चेंज कर लिया हो। अब जितने भी यहाँ पे छात्र बैठे हैं, अगर एक नियम से आप लोगों को पढ़ाया जाए और नियम इतना ज़्यादा कठोर कर दिया जाए, इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर दिया जाए, तो आज आप यहाँ पर जो है ऐसे ही लोअर टी शर्ट पहने बैठे हो और कल इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाया जाए कि कल को आपका पेपर निकल जाएगा, तो कल आप लोग ड्रेस पहन के आओगे तो देखो आप लोगों का रूपांतरण हुआ है ना। आप लोग यहाँ पर जो है बताइए टी शर्ट और लोअर पहन के चप्पल पहन के आते हो और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ड्रेस लगा के आओगे, तो देखो रूपांतरण हुआ ना आपका। रूपांतरण कैसे हुआ? जब आपको क्या दिया गया? प्रेशर दिया गया। यानी किसी भी चट्टान को अगर तापमान में और प्रेशर में कई सालों तक रखा जाए, कई करोड़ों सालों तक रखा जाए, तो उसका क्या होगा भाई? रूपांतरण होगा। यानी वो चट्टान प्रेशराइज होके अपना रूप चेंज करेगी, और जब रूप चेंज करेगी तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और उसी को क्या बोलेंगे हम? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। कायांतरित का मतलब होता है उसकी काया बदल जाना, है ना। अभी बताइए, आप लोग जो है जॉब में चले जाओगे, और जब जॉब में चले जाओगे तो पैसा खूब कमाओगे, तो आप लोगों के पास गाड़ी होगी, आप लोगों के पास प्लॉट होगा, आप लोगों के पास हर चीज जो आप चाहते हैं वो होगा, है ना। ये चीज है। तो आपकी काया क्या हो गई? बदल गई ना। लेकिन उस काया को बदलने के लिए यहां पर तपना पड़ेगा। क्लियर है? खेत से एक भुट्टा ले आओ भाई साहब, खेत से एक भुट्टा ले आओ, 10 रुपए में बिकेगा। लेकिन अगर उसी को तपा दो और थोड़ा सा वो भुन जाए, तप जाए, तो मुझे लगता है 25-30 रुपए से कम नहीं बिकेगा। यानी आप समझे कि जो तपता है उसका मूल्य बढ़ता है। ध्यान देना, जो तपता है उसका मूल्य बढ़ता है, और जो नहीं तपता उसका मूल्य बढ़ता नहीं है। क्लियर है? और तपना भी अच्छे से तपना, अधपका नहीं, अधपका नहीं बिकेगा, अधपके का कोई मूल्य नहीं होता है। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तपना है तो बहुत अच्छे से तपना है। क्लियर है? चलिए, तपने का मतलब होता है कठिन परिश्रम। रूपांतरित चट्टान, पहले से मौजूद चट्टान, पहले से मौजूद चट्टान, यानी वो अग्नेय भी हो सकती है और अवसादी भी हो सकती है। पहले से मौजूद चट्टानें जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही है, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं, और तृतीयक चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है? अब जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया चट्टानों का क्रम बताइए, तो चट्टानों का क्रम क्या बताएंगे भाई? पहले में कौन आता है? अग्नेय, दूसरे में क्या आता है? अवसादी, तीसरे में क्या आता है? रूपांतरण। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि धरती के नीचे से, ठीक है, मान लीजिए कि भाई ये धरती है, ठीक है, और धरती से नीचे कोई लावा निकला, और धरती से नीचे कोई लावा निकला, वो धरती के ऊपर आ ही नहीं पाया, धरती के ऊपर आ नहीं पाया, धरती के अंदर ही वह जमा हो गया, है ना। अब धरती के अंदर जमा हो गया तो सीधी सी बात है, धरती का प्रेशर उसमें लगेगा, धरती का बल उसमें लगेगा, धरती का जो बल होगा वो उसमें लगेगा, और लगने की वजह से उस चट्टान में प्रेशर जाएगा, चट्टान में जब प्रेशर जाएगा तो तापमान भी होगा, नतीजा वो पहले अग्नेय चट्टान बनेगी, अग्नेय के बाद क्या बनेगी? रूपांतरित चट्टान बनेगी। क्लियर है? जब भी रूपांतरित चट्टान आए तो समझ जाइएगा तापमान और प्रेशर में रहेगी तो डायरेक्टली वो क्या होगा? रूपांतरित बन जाएगी। ठीक है? चट्टानों का दूसरा नाम जैसे क्या है? फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, और या फिर मार्बल। आपने देखा होगा किचन में या अपने घरों में जो मार्बल लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान मार्बल, है ना। ये राजस्थान मार्बल, चित्रकूट में राजस्थान मार्बल, है ना। सीधे सीधे से ये भूगोल और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था सब बदले दे रहे हैं। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो मार्बल है वो राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान की जो चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी हैं, और बहुत पुरानी चट्टानों का बहुत पुराना प्रेशराइज और तापमान झेला हुआ ये चट्टान है। नतीजा अगर किचन में लगाओगे हमारे यहाँ से तो मजबूत होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? कभी भी अगर मार्बल का नाम आए तो समझ जाइएगा वो रूपांतरित चट्टान है, और उसका इस्तेमाल, अरे आप देखो यार, छत बनाने के लिए पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था, और पट्टियां इतनी पुरानी कितना भी उछलो टूटती नहीं थी, है ना। इसका मतलब वो चट्टान कैसी है? रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान बहुत मजबूत होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप बोर कराते हो तो आपने कई केसेस देखे होंगे कि बर्मा टूट जाता है ना। बर्मा, लोहे का बर्मा भाई साहब, स्टील का बर्मा टूट जाता है ना। इतना ज्यादा नीचे प्रेशर होता है।
तो समझ जाइएगा कि नीचे कौन सी चट्टान मिल गई है, रूपांतरित चट्टान मिल गई है ना। और अगर बर्मा हम डाल रहे हैं और नीचे चट्टान मिल गई तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई चट्टान मिल गई, मतलब चट्टान वाला पानी। और चट्टान वाला पानी मतलब खनिज पदार्थ वाला पानी, जो कि आप दुनिया का कोई भी आरओ लगा लीजिए, उससे सबसे बेहतरीन पानी होता है जो चट्टानों के पास जमा पानी होता है। क्यों भाई? चट्टान भी एक रसायन है और पानी भी एक रसायन है। जब एक रसायन दूसरे रसायन से मिलता है तो प्रतिक्रिया तो होती है ना। आपको बता दें, हैंडपंप और कुएं का पानी सबसे ज्यादा मिनरल युक्त पानी होता है। आपने देखा होगा कि आरओ का टेस्ट अलग होता है और नल के पानी का टेस्ट अलग होता है कि नहीं होता है? तो जो नलके का पानी होता है ना भाई साहब, उसका जो टेस्ट होता है वो खनिज पदार्थ का टेस्ट होता है। और आप सोचो, कोई अगर बोले, कोई आरओ वाला बोले कि भाई साहब मिनरल युक्त पानी, हो ही नहीं सकता। किसी आरओ वाले पानी में उतने मिनरल्स नहीं होते। यही कारण है कि जब आप घड़े का पानी पीते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा बोध लगता है, और जब आप आरओ का पानी पीते हो ना एक भी बोध नहीं लगता। अब बोध पता है क्यों लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी को खनिज पदार्थ मिल चुके हैं, मिनरल्स मिल चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए आग्नेय चट्टान। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा क्या है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के कहां से भाई? आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती है, और उन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार की दिखती है हमारी आग्नेय चट्टान। भाई जमीन से डायरेक्टली नीचे ऊपर आ गई, नीचे से डायरेक्टली ऊपर आ गई, और ऊपर आई, कोई जीव भी नहीं दबा, नतीजा कोई जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। आप इसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये खोखला देख रहे हो ना, ये सब ये ऑक्सीजन बबल होते हैं। ऑक्सीजन बबल होते हैं, ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है बीच में, नतीजा क्या हो गया कि वहां पर खोखला हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। मैग्मा के ठंडे होने और जमने पर आग्नेय चट्टानें बनती है। जमीन के नीचे से लावा निकला और सूख गया ऊपर, नतीजा क्या बन गया? आग्नेय चट्टान बन गई। क्लियर है? आए समझ में? जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे कौन सी चट्टान बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं, है ना। शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी की ऊपरी परत या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आप ये बताइए, पृथ्वी बोला क्या? शीतलन और जमना। आप ये बताइए, पृथ्वी के 2500 किलोमीटर नीचे मैग्मा चैम्बर है और वहां पर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या वहां पर चट्टानें जम सकती हैं? नहीं। जहां पर तापमान कम होगा वहीं पर ही चट्टानें जमेंगी, है ना। और तापमान कहां पे कम होगा? पृथ्वी की ऊपरी सतह में, यानी ये हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सीधी सी बात है, जमीन के नीचे से अगर कोई लावा ऊपर आएगा तो स्वाभाविक रूप से वो जमेगा, वो पिघलेगा नहीं। क्लियर है? आए समझ में? जी ये बताइए, जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी के अंदर मतलब मैग्मा चैम्बर, अगर और भी जो ग्रह हैं उनके अंदर भी बिल्कुल हो सकते हैं, और जो ग्रह हैं उनके अंदर भी मैग्मा चैम्बर हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं भी हो सकता, ये भी बिल्कुल जरूरी है। हो सकता है कि किसी ग्रह में भाई साहब मैग्मा चैम्बर हो, किसी में नहीं भी हो, ये हो सकता है। आप लोग देखिए, ये पृथ्वी ग्रह है, यहाँ पर जीवन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड में और कहीं जीवन होगा ही नहीं। जब पृथ्वी ग्रह में जीवन हो सकता है तो और भी ग्रह में जीवन हो सकता है, बशर्ते अभी तक हमने खोज नहीं निकाला, है ना। अभी तक ये बताइए, अभी 1996 से पहले ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी कि भाई मंगल में बर्फ है, मंगल में पानी है। लेकिन जैसे जैसे जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं, अब मंगल में पानी बता रहे हैं। अब मंगल में अगर पानी बता रहे हैं तो यहाँ पर एलोन मस्क का दिमाग खराब है, वो एलोन मस्क वहां पर कॉलोनी बसाना चाहता है। चलिए, तो ये चीज हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रेनाइट के बारे में, आग्नेय के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों को बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और बनावट कणों के आकार एवं इनकी व्यवस्था या मैग्मा में पाए जाने वाले पदार्थों की अन्य भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है? आज अगर आप देखिए, आज अगर आप जाएंगे वहां पर दक्षिण के पठार में, तो दक्षिण की पठार वो पहले आग्नेय चट्टान रही होगी, लेकिन क्योंकि उसको तो करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल में उसने तापमान, प्रेशर सब कुछ झेला, तो वह आग्नेय से किस में परिवर्तित हो गई? किसमें? ग्रेनाइट में। क्लियर है? बहुत मजबूत पठार है हमारा। यदि मैग्मा को बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो खनिज के कण बहुत बड़े हो सकते हैं।
लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर आएगा खनिज के कण क्या हो जाएंगे, कम होते रहेंगे। ग्रेविटी भी तो होगी, है ना। अचानक ठंडा यानी सतह पर अचानक ठंडा होने से छोटे और चिकने दाने होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी मैग्मा धरती के अंदर है, ठीक है, तो उसके कण बहुत बड़े बड़े होंगे। अगर वह धरती के ऊपर आ रहा है तो सीधी सी बात है, धरती के ऊपर आएगा, सतह के ऊपर आएगा, एकदम से ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। तो कभी भी एकदम से ठंडा टेम्परेचर जब हो जाता है तो ऊपर रवेदार कण बन जाते हैं। तो ये एक बार एग्जाम में आया था कि किसी भी लावा को जब वो सूख जाता है तो उसके मोटे कण कब बनते हैं, तो मोटे कण तब बनते हैं जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और छोटे छोटे कण रवेदार कण कब बनते हैं, जब वह एकदम से ठंडा हो जाता है। यानी जब पृथ्वी से लावा बाहर निकलेगा, सतह पर आ जाएगा, तो उसके कण कैसे बनेंगे, रवेदार, यानी छोटे छोटे। क्लियर है। आगे, शीतलन की मध्यवर्ती स्थितियों के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टानें बनाने वाले कण मध्यवर्ती आकार के होंगे। कैसे, मध्यवर्ती आकार के। हालांकि ये इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए क्योंकि ज्योग्राफी है, ठीक है। अरे मध्यवर्ती यार, ये बताइए, एक कण इतना बड़ा है, एक कण इतना बड़ा है, एक कण इतना बड़ा, मध्यवर्ती कौन हुआ? ये भूगोल की एक भाषा है, ठीक है। चलिए अब देखो, आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, जैसे ग्रेनाइट, जैसे गैब्रो, जैसे पैग्मेटाइट, जैसे बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेक्सिया और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें बोल दिया जाए एग्जाम में कि भैया इनमें से कौन से आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, तो गैब्रो, पैग्मेटाइट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बेसाल्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनका आप नाम ले सकते हो। क्लियर है। आगे, शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी में या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे, ठीक है, तो तापमान पहले थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जहां पर तापमान थोड़ा अधिक है, अगर लावा वहीं जम गया तो शीतलन की प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे होगी। लेकिन पृथ्वी के ऊपर अगर आ गया तो शीतलन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का आपको स्वरूप बता दिया गया था कि भाई अवसादी चट्टान कैसे बनती है, मौसम की प्रक्रिया की वजह से, है ना। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कुछ कहीं से भी चट्टानें हैं, वो छोटे छोटे कटेंगी। क्यों कटेंगी भाई, क्योंकि उसमें मौसमिक क्रियाएं हो रही हैं, उसमें पानी आ रहा है, उसमें हवा चल रही है और तापमान आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। नतीजा धीरे धीरे कण कटेंगे और कण कटने के बाद आगे कहीं इकट्ठा होंगी, और आगे जब इकट्ठा होंगी तो इकट्ठा होती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी, नतीजा अवसादी चट्टान का निर्माण करेंगी। क्लियर है, आया समझ में। देखिए, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है। कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है बसना, ठीक है, बसना। दूसरी चट्टानों से कट के कहीं भी जो कण है वो जाके बस गए और चिपक गए एक दूसरे से, मतलब क्या हुआ, अवसाद हो गया। बार बार एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। कोई भी हैंडपंप अगर पुराना हो, 25 से 30 साल का हो, उसके नीचे की पट्टियां अगर चेंज ना की गई हो तो पट्टियों का आकार देख लीजिएगा। पट्टियों का आकार कैसा हो जाता है बताइए, ये हो जाता है ना अवतल टाइप में, है ना, गड्ढा हो जाता है ना। ये गड्ढा इस बात का प्रतीक है कि ऊपर से गिरने वाले पानी ने कई वर्षों तक उसके छोटे छोटे कणों को क्या कर दिया, काट दिया, और कणों को काट दिया, नतीजा क्या हो गया, अवसाद कर दिया ना, अवसादित कर दिया ना। कणों को काटने का मतलब क्या होता है, अवसादित कर दिया। अब सोचो, वो कण कहीं ना कहीं तो गए होंगे, पानी के बहाव से कहीं ना कहीं तो गए होंगे, कहीं ना कहीं तो रुके होंगे, और जहां रुके होंगे तो वहां पर अवसादी चट्टान बनाई होगी, है ना। गलती से अगर कोई मच्छर भी उसमें दब गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, जीवाश्म कहलाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह की चट्टानें कई प्राकृतिक कारणों, वायु तेज बहाव, देखो वायु तेज बहाव वाला जल से विभिन्न आकारों के टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें, ये जो प्रक्रिया है ना, ये इतनी ज्यादा स्लो होती है, इतनी ज्यादा स्लो होती है कि आपको एक दिन में पता ही लगा। अब तुम हैंडपंप चला रहे हो, सुबह हैंडपंप चलाया, दोपहर को चलाया, शाम को चलाया, अब रात में तुम चेक करो कि भैया कितना चट्टान टूटा, तो कभी नहीं चेक कर पाओगे। पता है क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है। आप ये बताइए कि
कोई अगर नवजात शिशु है तो वो इतने से इतना कब हो जाता है पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उसके ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। आप एक दिन में अंदाजा नहीं लगा सकते। क्लियर है? चलिए, इस तरह के टुकड़े विभिन्न बहिर्जात बल, हमेशा अवसादी चट्टानों में बहिर्जात बल या बाह्य बल का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? बहिर्जात बलों के जरिए किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं और संघनन के माध्यम से ये जमा की हुई परतें चट्टानों में बदल जाती हैं और इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथिफिकेशन। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड है लिथिफिकेशन। कई अवसादी चट्टानों में जमा की हुई परतें लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बरकरार रखती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जीवाश्म भाई। ठीक है, इसमें अवसादी चट्टान में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीवाश्म का प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसमें दबता है ना। देखिए, कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये वाली चट्टान देख लीजिए। चट्टान कैसे दिख रही है भाई? इसका अलग अलग रंग दिख रहा है, अलग अलग कण भी दिख रहे हैं। यहीं से निकाली जाती है बलुआ चट्टानें, बलुआ पत्थर। ठीक है, ये ध्यान देना, जो बालू के कणों से प्रेशराइज होके बनी है। तो देखो, आपने नाम सुना होगा मकरान, राजस्थान का मकरान। भाई लाल बलुआ पत्थर वहां से निकाला गया और बलुआ पत्थर नाम क्यों दिया? क्यों? बालू जैसा होता है ना। तो देखो, ऐसी पहाड़ियों से लाल बलुआ पत्थर निकाला गया है। कुछ यहां भी देखिए, ऐसी पहाड़ियों से लाल बलुआ पत्थर निकाला गया है और ऐसी परतदार चट्टानें आपको देवांगना घाटी में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी ये जो चट्टानें हैं, ये कण जमा करते करते और धरती के विस्थापन की वजह से धरती के नीचे दबती चली गई और धरती का प्रेशर हुआ तो क्या देखो, परत बन गई ना। ये बताइए, परत बन गई ना। और अगर आपको अवसादी चट्टान देखना, ये भी देखो एक अवसादी चट्टान है। देखो जरा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर अलग प्रकार के जो कण हैं वो आकर चिपक गए, है ना। अब देखिए, इसमें हर प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? यही है हमारा अवसादी चट्टान। अवसाद आके चिपक गए और ये बन गए चट्टान। क्लियर है? कुछ अवसादी चट्टान इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा आपको, है ना। इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? किसी को देख लिया गया यहाँ पे? चलिए आगे बात करते हैं। अवसादी चट्टान देखो क्या बोल रहा है। अवसादी चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, शैल आदि में परतों की संख्या के अनुरूप अलग अलग मोटाई पाई जाती है। यानी अवसादी चट्टानों में परतदार चट्टानें भी पाई जाती हैं और जरूरी नहीं है कि सब परत की जो मोटाई होगी वो एक जैसी होगी, अलग अलग मोटाई की परतें इसमें पाई जा सकती हैं। क्लियर है? आए समझ में? गठन के तरीके के आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से निर्मित में बलुआ पत्थर आता है, समूह चूना पत्थर आता है, ठीक है। और कार्बनिक रूप में निर्मित में गीसेराइड आता है, चौक आता है, चूना पत्थर, कोयला आता है। रासायनिक रूप से निर्मित में चर्ट, चूना पत्थर, इलाइट और पोटाश आता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये कंप्लीट हुआ, बंद करो। इसके बाद कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोगों का काम ये है कि आपके पास जो भी जियोग्राफी